क्विक इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। मेरा नाम है करुण, मैं हूँ दिल्ली से, पैदा हुआ हूँ उत्तराखंड में, brought up in Delhi, then did my engineering again from Uttarakhand, then from last 5-6 years मैं रह रहा हूँ UK, ये उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में, इट्स अ कोइंसिडेंस। और आई थिंक ऑफ लेट मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कुछ करूँ टाइम पास टाइप, तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट विद द यूट्यूब चैनल एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑब्वियसली मेरा नॉलेज इन डेप्थ कितना होगा आई डोंट नो, बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल कोच हूँ नहीं। जो टीवी पे देखता हूँ सुनता हूँ वही आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का आई थिंक एज सच कोई यूएसपी मेरे दिमाग में तो नहीं है, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट ग्रेट एट सेलिंग माइट बी, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर एक फ़ैन है, एक फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मुझे किसी का कोई इंटरव्यू अभी तो नहीं मिलने वाला है, फ्यूचर में मिल जाए तो आई डोंट नो, तो एज सच मैं कोई बायस किसी प्लेयर के लिए है नहीं, मेरे लिए सब एक बराबर है। ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ फैन मोमेंट, तो वो रहेगा ही, क्योंकि वो बायस आपका नेचुरल बायस होता है, इट्स नॉट अ पेड बायस और कोई manufactured, as Ravichandran Ashwin said, there is no manufactured things you will see over here, and I'll try to go through the basic things in layman's term and I hope you guys like it. ऑब्वियसली ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, शुरू में कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो, स्वीट हो, और आप जाते जाते सुबह कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और देख पाएँ। थोड़ा सा फनी एलिमेंट आई डोंट नो कितना मैं ऐड कर पाऊंगा, बट कोशिश रहेगी कंटेंट अच्छा रहे और आप इंजॉय करें। और अब इंट्रोडक्शन के बाद सीधा चलते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर, और आज का सब्जेक्ट है आईपीएल आने वाला है और वील ट्राई टू डू, आई थिंक आईपीएल स्टार्टिंग ऑन 28 ऑफ मार्च। हम उससे पहले करेंगे हर टीम का एनालिसिस वो जो एक लेमैन की टर्म्स में, उस समझ में जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, क्या हो सकता है, कुछ मसालेदार खबरें जो अराउंड चल रही हैं और जो माइट भी आपको ना मिल पा रही हो बिकॉज आप कहीं बिजी हो, यू माइट हैव किड्स, यू माइट हैव सम वर्क, यू माइट हैव समथिंग एल्स, बट मेरे पास काफ़ी टाइम है। ऑब्वियसली मैं जॉब करता हूँ, बट उसके अराउंड भी काफ़ी कुछ देखता रहता हूँ, तो आई ट्राई टू शेयर दैट विद यू। बट लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द मेन टॉपिक एंड दैट इज the number one team of IPL, CSK guys. I'm looking at this because मेरे सामने लैपटॉप है, I'm trying to see what is the team. तो बड़ी ही I think without a waiting, I'll straight away go to the very 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 important person, or I can say the elephant in the room is MS Dhoni going to play his last season this time around. Answer is pretty much yes, but there is a no as well. सो येस क्यों बोलूँगा? येस इसलिए बोलूँगा क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज बताई हैं आई थिंक, और आप लीडिंग स्पोर्ट्स चैनल्स आप देखते ही होंगे अक्रॉस ESPN, क्रिक इन्फो, क्रिक बज, एवरीवेयर यू हैव सहवाग, अश्विन, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट द मेजर थिंग विच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स with reports in various news channels, various media houses, एक थ्योरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत समझ में आई है कि ऐसा नहीं है कि MS धोनी wants to play, और ऐसा भी नहीं है he doesn't want to play. So it's in between. MS Dhoni want to leave, but there is a condition to that, and that condition is क्या MS धोनी के जाने के बाद कोई एक ऐसा खिलाड़ी उस टीम में है जो not just a captaincy of CSK can take, but क्या वो लेगेसी भी आगे ले जा सकता है। कई बार आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, और मैं बहुत सारे RCB फैंस का देखता हूँ कि वो कहते हैं कि देखें आप यार MS धोनी बार बार वापस आ जाते हैं, RCB को देखो विराट कोहली ने तो कप्तानी छोड़ दी, रजत पाटीदार ने पहले सीजन में जिता दिया, विराट कोहली टेक द बैक सीट, एंड उन्होंने इंडिया में भी ऐसे ही करा, कप्तानी छोड़ने का तो रोहित शर्मा के अंडर बहुत अच्छा खेले, and all of that theory, because obviously people have likings towards Virat and they don't like might be MS, and because of CSK RCB rivalry. But मेरा पॉइंट उसमें ये है कि okay, there is no credit taking away from Virat Kohli, but you have to agree to the fact Virat Kohli hasn't won an IPL trophy. विराट कोहली ने कोई IPL ट्रॉफी नहीं जीती है अंडर हिज कैप्टनसी, तो उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। और जब आप MS धोनी की बात करते हैं, आप इस बात को दरकिरार कैसे कर सकते हैं कि 5 IPL टाइटल्स, 1 चैंपियंस लीग टाइटल, विजेता, 10 फाइनल, जिस खिलाड़ी के अंडर आपने खेले हो उसको छोड़ना इतना आसान किसी भी टीम के लिए नहीं होता है आज लोग दिखाते हैं शोर मीटर व्हेन MS थाला कम्स ऑन टू द ग्राउंड, एंड अंबाती रायडू का वो स्लैंग जो कह रहे हैं कि तलवार लेके आ रहे हैं, वो सब ऑब्वियसली देयर इज मोर, they are selling more, but there is some content, correct? Obviously there is something in that guy. You're not putting that show meter for any, I don't know how to use that word, but for any other player. There are big guns. MS has left the ground long back, but तो कुछ ना कुछ तो उस खिलाड़ी में है, ये आपको मानना पड़ेगा।
Okay, apart from the fandom, people often ask what he brings to the table. Obviously, experience is generic answer, but मुझे लगता है सबसे important चीज़ ये है एक stability. एज अ कप्तान अगर आप देखें अभी भारत जो वर्ल्ड कप T20 जीता है, लोगों कहते हैं सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने रन ही कुछ नहीं है, 150 उन्होंने यूएस के अगेंस्ट बनाया था, उसके अलावा तो कुछ बनाया ही नहीं है उन्होंने. आई एग्री टू इट, बट what else he has done? He has brought stability onto the ground. वो कप्तान है जिनको सब क्रिकेटर्स, सब प्लेयर्स इस तरीके से देखते हैं कि ही इज समबडी हु विल लीड अस. MS धोनी को भी CSK में उसी नज़रिए से देखा जाता है. तो अगेन कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या MS धोनी जाना चाहते हैं? बिल्कुल जाना चाहते हैं. वो लेगेसी ढूंढ रहे हैं, कोई है जो उनको ले जा सकता है. ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में उन्होंने ऐसा सोचा था, एक सीजन ऋतुराज गायकवाड़ वाज द हाईएस्ट रन गेटर, got the orange cap, got the captaincy after that, but somehow after he has got the captaincy Chennai hasn't done much. 2 सीजन हो चुके हैं. लास्ट सीजन में ऑब्वियसली ही गॉट इंजर्ड, बट अगेन कैप्टेंसी उनके पास थी और नहीं जीत पाई चेन्नई, करेक्ट. बट ऑब्वियसली आप कहेंगे आधा सीजन तो MS ने करी, दैट्स राइट एज वेल, बट अगेन MS ने उससे पहले जब करी थी तो आपको जितवाया था टाइटल. अब आते हैं बात सबसे इंपॉर्टेंट कि फिर हुआ क्या इस सीजन में, क्यों कह रहा हूँ कि वो जा सकते हैं, बिकॉज संजू सैमसन विकेट कीपर, बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर, ब्रांड, आज की डेट में शायद भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी आफ्टर जसप्रीत बुमराह. अगर उस वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के सहरे बंदी है तो मैं कहता हूं कि शायद लोग बार बार, आई डोंट नो, कई सारे न्यूज़ चैनल में लोगों ने अभिषेक शर्मा, संजू को बुलाया, दे हैव सेड उन दोनों ने जितवाया, व्हिच आई डोंट अग्री. अभिषेक प्लेड वेल, बट संजू सैमसन इज योर पोस्टर बॉय फॉर द वर्ल्ड कप. व्हाट ही हैज डन नोबडी हैड. He has done something really special, really special. So obviously Sanju Samson is on the table. He brought that confidence, he brings a lot of energy. Sorry for my tenses, हो सकती है कुछ mistake इधर उधर हो जाए. He brings that energy, he brings that poise. वो personality काफ़ी similar है. You have MS Dhoni, you have Sanju Samson. So both have very similar kind of personality. Both personifies elegance in terms of their conduct, at least. Obviously in batting you can say that Samson is more elegant than MS, but still in the conduct they both are very elegant. You don't see them go bit out of their comfort zone, I would say. They don't look to be doing something very fancy. So और चेन्नई का I think वही एक वो है, coming from Kerala, a guy who has a beautiful fan following in Chennai as well. तो इसलिए मुझे लगता है कि संजू सैमसन अगर एडजस्ट कर पाए चेन्नई में और चेन्नई का सीजन अच्छा रहा, so there is a high chance कि संजू सैमसन will be the face and can be the next captain of CSK. बट लोग पूछेंगे अगर सीजन अच्छा रहा तो फिर तो गायकवाड़ जिता देंगे कैप्टन. अगर ऐसा होता है तो then still I think it's fine. बट इन अ लॉन्गर रन यू नीड अ फेस. RCB के कप्तान रजत पाटीदार है, बट अगर आप मुझे कहेंगे कि फेस रजत पाटीदार है तो मैं एग्री नहीं करूंगा. मैं कहूँगा फेस स्टिल इज विराट कोहली. तो वो फेस शायद संजू सैमसन बन जाए और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ वो कह सकता है. उसके अलावा टीम बहुत शानदार बनाई है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग है. अगर आप ओपनर्स देखें, संजू सैमसन अलॉन्ग विद आयुष महात्रे प्रॉमिसिंग, लास्ट सीजन बहुत अच्छा था, बट अंडर 19 में कुछ ऐसा खास नहीं करके आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा खास नहीं करके आ रहे हैं, बट एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी है. बॉम्बे से भी खेलते हैं, मेन रणजी टीम में हैं, अंडर 19 कैप्टन थे, टेक्निक काफ़ी अच्छी है. रन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप में रन्स नहीं है, बट रणजी में रन्स थे 100 था, और काफ़ी उम्मीदें होंगी इनसे. इनके साथ उर्विल पटेल बैकअप ओपनर हो सकते हैं आयुष महात्रे की जगह के. आयुष महात्रे का सीजन अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो उर्विल कैन रिप्लेस हिम. उर्विल इज अ वेरी गुड प्लेयर फ्रॉम गुजरात, प्लेज रियली वेल अलॉन्ग विद संजू सैमसन. ऑब्वियसली शायद वर्ल्ड कप से पहले लोगों को डाउट हो सकते हैं संजू सैमसन की इंडियन सीट पे, इन टर्म्स ऑफ इंडिया प्लेस इन द इंडियन टीम, बट IPL के ही इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड. और यस, अगेन संजू सैमसन, आई थिंक संजू सैमसन discussed enough. He is going to be the face. CSK has invested a lot, but I think that's where magic happens in CSK. मुझे मतलब कई बार फील होता है, obviously if you ask me, my favorite team is not CSK, but I like to think about CSK is that they have such great culture, which players have told. Obviously I have not been to CSK camp, तो मुझे कैसे पता होगा, but जो भी ये प्लेयर्स बोलते हैं वो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. और आप देखें उनके साथ चीज़ें कैसी होती हैं. उन्होंने संजू सैमसन लिया ट्रेड में, क्या दिया उन्होंने दिया रविंद्र जडेजा,
साथ में उन्होंने दिया सैम करन। बट आप ये समझें कि जब वो रविंद्र जडेजा उन्होंने दिया, रविंद्र जडेजा, और वो भी लास्ट ईयर, आप कहाँ से आ रहे थे, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे थे, रविंद्र जडेजा आपने दिया, संजू सैमसन आपने, पीपल हैड क्वेश्चंस, ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा's बैटिंग इज नॉट देयर, ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज से दैट, बट आप ये नहीं भूल सकते हैं बिल्कुल भी इस बात को कि संजू सैमसन तो टीम में नहीं थे लास्ट ईयर। आपने शुभमन गिल को ले आए थे आप कहीं से, कहते हैं ना, पैराशूट से आपने शुभमन गिल को लैंड करवा दिया था ग्राउंड में, एक्स्ट्रा पता नहीं जो भी था वो आपका, ऑब्वियसली वो, बट आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन टू द इंडियन लीडरशिप, उन्होंने लिया वो, they took that decision back and they obviously then they gave chance to Sanju, but Sanju again failed, and then all of that which happened, which we talk sometime, some other time, but आपको इस चीज से there is no denying about this fact कि भाई संजू सैमसन जब ट्रेड हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे संजू सैमसन शायद आज जो संजू सैमसन है वो नहीं था, बट सी बिफोर द IPL चेन्नई हैज संजू, सो ये आप बोलेंगे दैट्स वेयर द मैजिक हैपेंस, थाला फॉर अ रीजन। ओके, सो 8-1, 18 करोड़ का ट्रेड, 8-1, ऑब्वियसली नॉट प्लस दिस टाइम, बट 7 थाला फॉर अ रीजन में। मैं सीधा जाऊंगा नंबर 3 खेलेंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ही इज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ इंडियन ODI क्रिकेट टीम, ही हैज great potential, I don't know what has stopped him so far, हमारी समझ से परे है, जो दिखता है टीवी पे उसमें तो लगता है कि बहुत ही क्वालिटी प्लेयर हैं, महाराष्ट्र से बहुत अच्छा खेलते हैं, हर चीज़ में बहुत बेहतर है, IPL सीज़न अच्छा गया हुआ, उन्होंने IPL जिताया हुआ है, कई सारे प्लेयर्स हैं आपके पास जो आपकी आपकी आई डोंट वांट टू से दिस, बट आपकी 11 में हैं, रह चुके हैं, IPL नहीं जिताया उन्होंने, बट अभी तक उन्होंने IPL जिताया है ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही यंग एज में। आप बोलेंगे किसका नाम, KL राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल, आई रियली लाइक KL राहुल, ही इज इन माय फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स, एंड आई होप ही डज दैट दिस सीजन, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, KL राहुल जिसमें आपने इतना इन्वेस्ट किया, आज तक KL राहुल किसी भी टीम को IPL नहीं जितवा पाए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जिसको आपने आज तक इंडियन टीम में घुसने तक नहीं दिया, जगह तक नहीं दी, जितवा चुके। ऋषभ पंत, you have shown so much, you have given so many opportunities to Rishabh Pant as well, but again you will say it's a keeper thing, but yeah, even if it's a keeper thing, why can't you have somebody, आप KL को लेकर आए, चला आप कहते हैं कि यार कीपिंग वाली बात है, तो आपने KL को लेकर आए, आप ऋषभ को लेकर आए, आपने KL को so much, जब KL की जगह, KL को आप आज से थोड़ी खिला रहे हैं, आप 2019 से KL को खिला रहे हैं, तब तो KL कीपर भी नहीं थे, DK ने कीपिंग करी, ऋषभ ने कीपिंग करी, तब आप KL को एज अ बैट्समैन मिला था, आज KL की जगह नहीं बनती तो आप KL को कीपिंग भी करवा देते हैं, ऑब्वियसली आई एग्री, एंड एज आई सेड KL इज अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट, एंड द सैड पार्ट इज दैट आफ्टर बिकमिंग लीड फॉर सो लॉन्ग, ऑब्वियसली मैं कम्स फ्रॉम IT बैकग्राउंड, तो वही वाली बात होती है ना कि जब सेल्स करने जाते हैं कि एक लीड जब इतने टाइम तक सिर्फ लीड ही रहता है ना, अपॉर्चुनिटी नहीं बनता, कैश नहीं होता, तो फिर मज़ा नहीं आता, तो वाली प्रॉब्लम। बट अगेन फोकसिंग ऑन CSK, ऋतुराज गायकवाड़, क्रीम हैज टू स्कोर, ऋतुराज गायकवाड़ का 500 प्लस का सीजन चाहिए ही चाहिए अगर CSK नीड्स टू गेट इनटू द टॉप 4। नंबर 4, ये एक ऐसी जगह है जहां पर मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ T20 के नंबर 1 बैटर को, मेरी नज़र में दैट इज Dewald Brevis, baby AB. I think he is the number 1 T20 batsman. I don't go by the rankings, but the ability this lad has, amazing. आप देखें वो किस तरीके से बैटिंग करता है, वो नहीं चला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड बच गया है सेमीफाइनल, आई थिंक साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप में Dewald Brevis is one of the top batsmen, and at the strike rate he operates, it's so great. नंबर 4 Dewald Brevis, नंबर 5 आई थिंक इंडिया का सेकंड बेस्ट बैट्समैन, आई वुड से इन IPL, sorry, in the World Cup T20. There's a debatable, you can put Ishan there as well, but I'll put that guy, he is Shivam Dube, the spin destructor, the hope of Indian cricket and the hope of CSK. And why, people will say, why you're saying he's the hope of Indian cricket, but आप ये देखें, जब आप फंसे थे, शिवम दुबे ने रन बनाए थे आपके, मैं मतलब I'm a huge fan of हार्दिक पांड्या, but I have to say this that this time around in the final शिवम दुबे के सामने फीके लग रहे थे हार्दिक पांड्या भी, तो शिवम दुबे नंबर 5 आएंगे। और जब आपके पास नंबर 5 पे शिवम दुबे हो और नंबर 6 पे कौन है आपके पास, नंबर 6 पर है आपके पास द बिलियनियर्स, द 2 20-year-old billionaires you have, प्रशांत वीर,
कार्तिक शर्मा जो हैं वो ही इज वन ऑफ द पीपल विल से क्या किया है उन्होंने. मुझे ऑब्वियसली मैं आपको स्टैट्स तो इफ पॉसिबल आई ट्राई टू शोकेस दैट इन the graphic, but I don't know how much capability I have right now, but I can just tell you this thing that Prashant Veer UP League में खेले थे अभी. He was in Rinku's team और amazing performance this guy has. This guy has the ability to hit long sixes and left arm spinner. So you have a like for like replacement for Ravindra Jadeja. Obviously, how good he is, we will see. But I'm pretty hopeful that he's gonna do really really well. About Karthik Sharma, I'm not sure, but he is again a big hitter. He's a wicket keeper. Bat, I'm not sure how he's gonna make his place. But number 6 तो surely प्रशांत वीर खेल रहे हैं with that left arm spin option. नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है. यहाँ पर नंबर 7 पे पीपल कैन पुट, और अभी आप देखें मैंने सिर्फ एक फॉर्म खिलाया है, तो नंबर 7 मैं छोड़ता हूँ. नंबर 8 भरते हैं MS धोनी से. नंबर 8 हो गया आपके MS धोनी. उनका नाम उनको किसी तरीके की वही वाली बात है ना, किसी परिचय के मोहताज नहीं है. मैं थाला फॉर अ रीज़न. और फिर आते हैं आपके गेंदबाजों पे खलील अहमद. और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है जो मैं आपको बताना वाला हूँ. Big moment which happened yesterday. You must have seen. People are bit I don't know. People are a bit afraid, or I don't know why they are not speaking about it. वो थोड़ा references में देते हैं इस चीज़ का discussion. But आपको याद होगा कुछ time पहले on one of the leading media houses in India, one of the senior editors did an interview with Irfan Pathan, I think in the COVID days, and that's where Irfan Pathan said that I'm not the one who is doing the शीशा thing for MS धोनी. तो बेसिकली हिंदी में उन्होंने बोला था कि मैं उनके लिए हुक्का सेट नहीं करता, इसलिए मैं टीम में नहीं हूँ. और तब कई सारे लोगों ने पीपल मेक दिस थिंग कि यार ये तो इरफान, मतलब MS के जो फैंस थे वो कह रहे थे इरफान पठान इज मेकिंग अप थिंग. जो नहीं थे वो कह रहे थे अरे इरफान पठान तो बता रहे हैं कि MS धोनी हुक्का पीते हैं. फिर उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे रील्स देखते हैं which talks about he smoking hookah somewhere in Dubai as well. But what happened yesterday, day before yesterday, Sam Billings गए किसके पॉडकास्ट में, माइकल वॉन के पॉडकास्ट में. और उन्होंने वहाँ पर क्या बताया, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई. उन्होंने बताया कि MS धोनी हैज़ शीशा इन हिज होटल रूम, और जो खलील सेट करते हैं, खलील इज हिज शीशा बॉय. सो आई डोंट नो, आई थिंक जिस वे में सैम बिलिंग्स ने वो बात बताई, इट वाजंट सपोज्ड, इट वाज मोर ऑफ लाइक अ फनियर वे, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू हिज शीशा बॉय. आई थिंक द वे पीपल हैव टेकन इट ऑन सोशल मीडिया इज लाइक, oh my goodness, Khalil does this for that place and all of that, but I think it's not the case. You have to, and sometimes I don't know, obviously मैं जब इंडिया में था मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा धूम्रपान, और हर जगह ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई भी एथलीट एंडोर्स करता है. बट यू हैव टू अग्री विद द फैक्ट है कि बहुत ही फेमस सेइंग है, नॉट अ सेइंग, एक स्टोरी है कि आई थिंक गॉर्डन ग्रेनिज इट वाज, और I think it was Gordon Greenwich back in 1980s, and I was listening to somebody who told कि he was playing something, I think one of the chat shows. So वो आए और उन्होंने किसी I think वहाँ पे कोई इंटरनेशनल गेम वो खेल रहे थे, और वो आए और उन्होंने 100 बनाया. I think 100 बनाया, या he was batting on 20 or something like that. He went, obviously day खत्म हो गया. उस रात उन्होंने पार्टी करी, he had some gin and all of that, and then next day when he came, he was so out, but he scored 300. So every time he used to get for a drink, he used to ask for like give me something more. So I don't know how much इसमें कितना सच है ये मुझे नहीं पता, बट कहने का मतलब है कि एक बात है, obviously उन्होंने पी थोड़ी ली होगी ग्राउंड पे, बट कहने का मतलब है कि एक ठीक उन्होंने फन वे बता रहे, कल्चर है. आप देखें जेम्स एंडरसन जब रिटायर हुए थे, he had a Guinness on the balcony of Lords. So it doesn't mean कि he's like शराबी and all of that. He has his own way of doing things, and why can't players have that? And like coming back to, I'm just connecting few more things. Just कि विराट कोहली जब यहाँ पर आए, और then उसका डीन एलगर का वाला शो जिसमें डीन एलगर ने बोला I had whiskey with him, or I think something like that. Then that's where the problem is. I think हम कभी कभार ये भूल जाते हैं कि खिलाड़ी ही है, उसको enjoy जिस भी वे में करना है. Has he misbehaved? No. Has he broken any law? No. So who are we to judge him? You should judge MS Dhoni on his batting performance, on his captaincy in the field. After the field, he's like us. Okay? So yeah, that's my take on it. But again, coming back to the bowlers, Khalil Ahmed, I will not say him Shishawa. He is one of the very good bowlers CSK has. But obviously, he has to come good this time.
बिकॉज काफ़ी टाइम से CSK में वो परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, ऊपर के 2 ओवर अच्छे डालते हैं, बट एक गंदा ओवर बीच में आ जाता है जिसकी वजह से उनका वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए था। उसके बाद उनके पास है, दिस इज द बॉलर आई एम टेलिंग यू, you need to watch out. Somebody who can come closer to Jasprit Bumrah. I would say this is very, very difficult, but somebody who's, I would say, closer to Arshdeep Singh is Nathan Ellis. Nathan Ellis is exemplary. I'm telling you, Nathan Ellis is a very, very good bowler. And the second thing is, people might have, लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस डिफरेंट है, बट नेथन एलिस हैज दोस स्लोअर बॉल्स, इन द डेथ ही कैन प्रोड्यूस दोस डिलीवरीज. सो नेथन एलिस विद खलील अहमद, ग्रेट कॉम्बो. सो 9-10 हो गए ये. 11 होंगे आपके राहुल चहर. राहुल चहर बेहतरीन लेग स्पिनर, brings that wrist spinner thing onto the table. चेन्नई कंडीशंस उनको सूट करेंगी. MS धोनी स्पिनर्स के साथ क्या कर सकते हैं हम देख चुके हैं. तो प्रशांत वीर, राहुल चहर, दोनों के दोनों. और उसके बाद इनके पास हमेशा चॉइस रहेगी बिटवीन नूर अहमद को खिलाना चाहे या मुकेश चौधरी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. अगर नूर अहमद खिलाते हैं, then they might need to put Kartik Sharma at number 7. Or if they don't play Noor and they go with Mukesh Chaudhary, then they have a bright chance to play whom? They can play the great man Matthew Short. Matthew Short is one of the very underrated players, but the problem here is Matthew Short can't bat at 7. So what you need to do, you need to might be put Shivam Dube at 6 and put Brevis at 5 and 4 Matthew Short. That you could do. बट आई थिंक वो अगेन डिपेंड करेगा उनके कॉम्पोजिशन पे. अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछे, मैं तो जेमी ओवर्टन खिलाऊँ. जेमी ओवर्टन 7 नंबर पे बहुत बढ़िया चॉइस है. राइट आर्म फास्ट बॉलर, ही इज अ फास्ट बॉलर, ही एक्चुअली बॉल्स 145 एंड आई एम टेलिंग यू अगेंस्ट few players he can act, because at the end of the day IPL is a domestic league, correct? So people have immense ability, there is no doubt about it, but 145 is 145. So I think he is a great buy as well. They have Matt Henry. If Nathan Ellis doesn't do well, they have a backup Matt Henry. Matt Henry has a fabulous World Cup, so why not? Akeal Hussain, Noor Ahmed के backup भी हैं उनके पास. Akeal Hussain left arm spinner, can bowl in the power play. And then they have Shreyas Gopal as well, again as a backup spinner of Rahul Chahar. Overall काफी sorted team लग रही है, backups बहुत अच्छे हैं. Only problem would be कि opening कैसा करती है, because मेरे ख्याल से आयुष महात्रे still young. Sanju's season, if they will, a lot will depend upon Sanju's season, how Sanju performs. If Sanju gives you 500 plus, Rituraj gives you 500 plus, I think they have enough firepower in the middle order. I'm pretty sure Brevis, Shivam, Prashant will deliver, and Thala for a reason at number 8 should have come at number 7, but I think the way we have seen him, he likes to bat deep. So, और ऐसा भी हो सकता है कुछ मैचेस में उसको आप ना देखें, अगर ये टीम अच्छा कर रही होगी तो they can bring somebody else as an impact. So I think all in all, if you ask me, are they a top 4 team? I think so. Top 4. I'm not saying top 2. But I would like them to finish in top 2. Because IPL का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, top 2 teams ही जीतती हैं. Top 2 teams में से कोई एक टीम जीतती है. तो आपका actually जो contention है वो top 4 नहीं हो सकता. It has to be top 2. It has to be top 2. टॉप 2 में कमियां 10 में से 8 में दे रहा हूँ उस टीम को. एक बहुत बड़ी कमी मैंने जो बोला, आयुष मात्रे, शायद क्या कैपेबिलिटी है उनकी. ऑब्वियसली ही हैज लॉट ऑफ प्रॉमिस, ही हैज शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस. अब ट्रांसलेट परफॉर्मेंस में होता है नहीं होता, देखने वाली बात वो है. तीसरी बात, ऋतुराज गायकवाड एज अ कैप्टन स्टिल हैज लॉट टू प्रूव. ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, ह्यूज एडमायरर, बट एज अ कैप्टन वी नीड टू सी. कभी यार क्या होता है, जो कैप्टनसी जब नहीं चल रही थी ना, तो कल्चर साथ में इकट्ठे नहीं आता. और कई बार नहीं, एक टीम स्पोर्ट के अंदर इफ यू आर नॉट कल्चरली स्ट्रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, पुट एनीबडी इन दैट टीम, you will not win. And if you are very, very good in culture, the environment is really good, you will see, you put anyone in the team, they will win. So up now there is few, I think, top questions which might can come on everybody's head is Sarfaraz Khan. Sarfaraz Khan की जगह इस टीम में नहीं बन पा रही बिकॉज शिवम दुबे आपके पास है. शिवम दुबे की जो एबिलिटी है वही सरफराज खान की थोड़ी सी एबिलिटी इस तरीके की है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स, इज गुड बट नॉट दैट ग्रेट. बट कहाँ खिलाएंगे आप, नंबर 3 तक जगह नहीं है. आयुष महात्रे को अगर मैं हटाता हूँ तो उर्विल पटेल मुझे डालने पड़ेंगे. उसके अलावा नीचे मैं सरफराज खान को नहीं देखता. 5, 6, 7 पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, प्रशांत वीर, and then you have Shivam Dube if you are playing somebody like Matthew Short might be, or if you are not playing Matthew Short then 5 Shivam Dube, 6 Prashant Veer, 7 Jamie Overton.
और माइट भी अगर आप सोच, अगर जेमी ओटम इज नॉट अ बैड बैट्समैन, आई हैव सीन हिम इन श्रीलंका, ही एक्चुअली प्लेज अ रियली गुड लॉन्ग हैंडल, और जिस तरीके की उनकी लंबाई है, जिस तरीके की पिचेस इंडिया में मिलने वाली है, फ्लैट ट्रैक्स हैं, 200 प्लस होना ही होना है चेन्नई में इस बारी, और आप मान के चलें, और उसमें ही हैज़ द एबिलिटी टू क्लीन इट अप। एंड देन और इनके पास ऑप्शंस कुछ नहीं है मुझे लगता है 7 नंबर पे, या फिर आप कार्तिक शर्मा के साथ जाएं, कार्तिक शर्मा को लाएं एज अ इम्पैक्ट, और कार्तिक शर्मा एज अ फुल बैटर, एक्चुअली उनका रोल ही वही है, बट आप क्या करना चाहेंगे वो डिपेंड करता है। अगेन इफ यू आस्क मी, जेमी ओटन इज अ ग्रेट बाय, बट I think they will start with Karthik Sharma because obviously because bowling already depth है, Prashant gives them that option, Shivam Dube gives them that option, I don't know how much they're going to use Shivam Dube, but again then 9, 10, 11, 12 they have 4 bowlers, 12 would be the impact could be MS Dhoni obviously, and then Prashant Gill will be filling up along with your Shivam Dube, and Ayush Matre bowls off spin as well, so they have quite a few options.